अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको आफ्टर इफेक्ट की क्लास नंबर 13 के अंदर। आज की क्लास के अंदर हमने ट्रिम पाथ पढ़ना है कि ट्रिम पाथ क्या करता है आफ्टर इफेक्ट के अंदर। ये काफ़ी मज़े की चीज़ होने वाली है। इसके ऊपर मैं 2 क्लासेस बनाऊंगा, जो कि आज पहली जो क्लास होगी इसका इंट्रोडक्शन होगा, यानी बेसिक आपको पहले बताऊंगा, और कल हम इसके ऊपर प्रॉपरली एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, यानी प्रॉपरली कोई चीज़ बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से कंपोजिशन क्रिएट करते हैं, और इसका कंपोजिशन का जो साइज़ है यहाँ पे मैं करता हूँ 1920। ठीक है, और इसी तरह इसका जो हाइट होगा वो हम करते हैं यहाँ से 1080। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको फुल HD में बना रहा हूँ। उसके अलावा इसका जो कलर है मैं यहाँ से करूँ ब्लैक, और हिट करते हैं ओके, और इस तरह ओके। यहाँ पे हमने कंपोजिशन क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कंपोजिशन बनाने के बाद अब यहाँ पे हमने एक अदद सॉलिड लेना है, तो हम राइट क्लिक करके यहाँ से हम करते हैं एक सॉलिड क्रिएट, और उसी साइज का, और यहाँ से इसका जो कलर है वो लेट्स सपोज के कुछ इस तरह का कलर ले लेता हूँ, और इसको करते हैं ओके। चलिए मैं थोड़ा सा कलर को चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज हम ये करते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये हमारा सॉलिड कलर हमने ऊपर क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे हमने एक अदद शेप लेनी है, तो यहाँ से मैं रेक्टेंगल, ठीक है, लेके इसको ड्रॉ करता हूँ। सो देखिए, जैसे ही मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया इसका मास्क बन गया है। तो एक मेक श्योर कि आपका ये डीसिलेक्टेड होना चाहिए आपका जो सॉलिड है, नहीं तो इसका मास्क कर देगा। तो यहाँ पे मैंने इसको डीसिलेक्ट करके अब मैं इसके ऊपर शेप बनूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ इशू नहीं आ रहा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जैसे भी आप फर्स्ट टाइम बनाएंगे ना, तो मैंने ऑलरेडी पहले इसके ऊपर यूज किया, तो इसलिए पहले नहीं आ रहा। ऐसे जब भी बनाएंगे ना, तो पहले आपका फिल कलर होगा यहाँ पे। ठीक है, आपका स्ट्रोक में भी ऑफ हो। ठीक है, तो उसने करना क्या है, जैसे आपका स्ट्रोक फिल होगा ना, यहाँ से फिल कलर हुआ होगा, तो आपने इसको खत्म कैसे करना है। आपने अगर कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर इसका कलर चेंज कर सकते हैं। बट अगर आप चाह रहे हैं कि इसका फिल हो ही नहीं, तो आप यहाँ पे देखिए फिल बटन आ रहा है, यहाँ पे आपने इधर क्लिक नहीं करना बल्कि फिल पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है नो। ठीक है, इसके अलावा सॉलिड आ रहा है, लीनियर ग्रेडियंट आ रहा है, और रेडियल ग्रेडियंट आ रहा है। तो हमने यहाँ से उसको कर देना नो। तो क्या होगा कि उसका जो फिल कलर है वो अंदर से खत्म हो जाएगा। आप इस तरह स्ट्रोक के ऊपर हम काम करते हैं। तो अगर आपको स्ट्रोक भी नहीं चाहिए तो आप यहाँ से स्ट्रोक को भी अनेबल कर सकते हैं। अब स्ट्रोक कलर चेंज करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसका जो स्ट्रोक कलर है वो आप अपनी मर्जी से आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने व्हाइट कर दिया। अब स्ट्रोक का वेट आपने बढ़ाना है, कम करना, तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। देखिए, आप छोटा बड़ा करना चाहें स्ट्रोक को, तो वो इजीली यहाँ से पॉसिबल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके आप जो है ये तमाम काम इधर से कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने अगला काम क्या करना है, हमने यहाँ पे अपना जो ट्रिम पाथ हमने वो पढ़ना है कि हमें कहाँ से मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैंने शेप क्रिएट की। अब शेप के अंदर देखें तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कंटेंट, और उसके बाद रेक्टेंगल, और इसी के साथ में यहाँ पे हमारे पास एक बटन आ रहा है ऐड। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है ट्रिम पाथ का। आपने इसको ऑन कर लेना है। देखिए, हमने जैसे ही ट्रिम पाथ ऑन कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मजीद प्रॉपर्टीज आ गई हैं। अब मैं इसको ओपन करता हूँ ताकि हमें पता चले कि इसके अंदर हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखने को मिल रही हैं। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले मिल रहा है स्टार्ट का, एंडिंग का, और ऑफसेट का। अब इसके अंदर ये 3 जो चीजें हैं बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये जिसका जो देखें स्टार्ट 0 पे है, एंडिंग 100 पे है, और ऑफसेट भी इस तरह 0 पे है। अब 100 से मुराद क्या है, यानी इसकी एंडिंग क्या कि ये शेप स्टार्ट हो रही है इधर से चलते चलते, और ये 100 पे जाके यानी इधर आके एंड हो रही है। अब लेट्स सपोज इसको मैं यहाँ से कम कर दूं। ठीक है, मैं इसको करता हूँ यहाँ से, देखें कम करूँ ना, तो देखिएगा क्या होगा कि इसकी जो लाइन है वो देखिए पीछे की तरफ चलना स्टार्ट हो गई। यानी इट्स मीन के इसका जो स्टार्टिंग 0 है, इसकी एंडिंग 35 पे है, तो इट्स मीन के 35 यहाँ बन रहा है। तो इसी को मैं मजीद कम करता हूँ, इस तरह देखें यहाँ पे आ गया। अब लेट्स सपोज इसको मैंने की फ्रेम लगाता हूँ। ठीक है, एनिमेशन बनाते हैं। इसको मैं एनिमेशन को लेके जाता हूँ 2 सेकंड के ऊपर, और जाके इसकी जो एनिमेशन है मैं फिर से यहाँ से 100% दोबारा से नॉर्मल 100 ही कर देता हूँ। अब जरा आपने देखना है, गौर करना है कि क्या एनिमेशन बनी आपका। देखें, ये इस तरह करके एक ड्रॉ हो गया पूरा का पूरा शेप रेक्टेंगल, जो कि हमने अभी इसका जो वर्किंग है इसको मैं यहाँ से छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये कितने मजे की एनिमेशन सी बन गई है। ये देखें, ये अक्सर लोअर थर्ड्स होते हैं ना जो नीचे टेक्स्ट के लिए यहाँ पे बनते हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी देखिएगा आप इससे क्या क्या कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका बेसिक सा यूज। उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर ऑफसेट क्या करता है, और मैं ऐसे करता हूँ यहाँ पे इसका जो की फ्रेम लगे हैं उनको मैं यहाँ से कर रहा हूँ खत्म, और की फ्रेम खत्म करने के बाद हमने यहाँ से इसका जो स्टार्टिंग है उसका हमने यहाँ पे भी की फ्रेम लगाना है, एंडिंग पे भी लगाना है। और देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ की फ्रेम। ठीक है, लेट्स सपोज के मैं ये चलें एक और पहले आपको चीज समझा लूँ कि मैं इसको करता हूँ यहाँ पे इसको कम करता हूँ, मैं इसको 100 से यहाँ तक कर देता हूँ। ठीक है,
अच्छा, अब उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि आगे जाके इसका जो ऑफसेट है यहाँ पे इसको मैं ऑन करता हूँ, और यहाँ पे इसका जो ऑफसेट मैं यहाँ पे करता हूँ लेट्स सपोज की 3। और आप देखिएगा ये कैसी एनिमेशन बनी। ये आपकी जो शेप है, सॉरी, ये आपका जो शेप होगा ना, ये ऐसे एनिमेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी हमने इसके स्टार्ट में तो पॉइंट लगाया ही नहीं है। ठीक है, तो दोबारा वापस जाते हैं और यहाँ पे इसका जो स्टार्टिंग है इसको मैं यहाँ पे, सॉरी एंडिंग इसकी मैं दोबारा सारा इसको जेड करता हूँ। यहाँ पे बाय क्लिक करते हैं और यहाँ पे 100% रखते हैं। इसकी जो एंडिंग है उसको मैं यहाँ से कम करके पीछे ले जाता हूँ, लेट्स सपोज के मैं यहाँ पे। अब उसके बाद हमने ऑफसेट के ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट लगाना है और लगा के हमने आगे आना है, और यहाँ पे मैं इसको आके करता हूँ लेट्स सपोज के 3 यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जैसे हमने नोकिया के मोबाइल फोन्स के अंदर देखे ना, अभी बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही है, इसको मैं ड्रैग करके आगे की तरफ ले जाता हूँ लेट्स 6 तक। आपने नोकिया की मोबाइल फोन के अंदर देखा होगा कि स्नेक वाली गेम हुआ करती थी। ये एग्जैक्टली देखिए ऐसे जैसे कि स्नेक घूमता था ना वहां पे, तो एग्जैक्टली ये उस तरह की कुछ बन गई एनिमेशन। अब मैं देखिए जूम कर रहा हूँ तो देखिए इसके अंदर एक मसला आ रहा है कि ये देखिए इसकी जो ये शेप है आगे से बिल्कुल स्ट्रेट है, मैं चाह रहा हूँ उसको आगे से राउंड होना चाहिए। उसके लिए अपने यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन आ रहा है स्ट्रोक 1। इसके अंदर आपने जाना तो यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा यस लाइन कैप। ठीक है, यहाँ पे लिखा रहा बट कैप। ठीक है, यहाँ से आपने इसको कर देना राउंड। आप इसे करेंगे तो देखिए यहाँ से इसकी राउंडनेस में शेप कन्वर्ट हो गई है। अब ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इसको मैं जूम आउट करता हूँ और आप इसकी एनिमेशन देखें तो ये एक स्नेक जिस तरह वो चलता था ना गेम के अंदर, इसी तरह एक एनिमेशन जो है ना बन चुकी है। तो इस तरह करके हम यहाँ पे ऑफसेट और एंड का यूज करते हैं। अब चलते हैं वापस थोड़ा सा और मजीद। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो इसकी वैल्यूज हैं इसको हम करते हैं यहाँ पे 50%, इसकी जो एंडिंग है, और इसके अलावा यहाँ पे इसकी जो स्टार्टिंग है इसको भी हम करते हैं 50%। ठीक है, तो देखें दोनों 50-50 हमने कर दिए। अब उसके बाद यहाँ पे अपने की फ्रेम्स लगाने, दोनों तरफ की फ्रेम्स हमने ऐड कर दिए, और उसके बाद हमने थोड़ा सा आगे चल के यहाँ पे हमने क्या करना है, इसकी जो एंडिंग है इसको हमने कर देना यहाँ पे 100%। ठीक है, और इसकी जो स्टार्टिंग हमने इसको कर देना 0%। ठीक है, तो क्या होगा देखिए कितनी मजे की एक एनिमेशन बनने वाली। वर्किंग एरिया छोटा करते हैं इसका, और आप देखिएगा ये कुछ इस तरह की एक एनिमेशन में ही थोड़ा सा मैं इनको क्लोज करूँ ताकि जो ना थोड़ा सा फास्ट दिखें। तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा क्लोज कर देना है। आप जरा इसको प्ले करके देखते हैं तो ये देखें ये कुछ इस तरह की एनिमेशन एक बनी है। अब ज़्यादा ड्यूरेशन टाइम ज़्यादा होगा, यानी आपने इसकी एनिमेशन थोड़ा सा दूर लगाई तो ज़्यादा टाइम लेगा, अदरवाइज ये बिल्कुल छोटा सा ही होगा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, इसका जो ऑफसेट है, अगर मैं इसका ऑफसेट को आगे पीछे कर दूँ तो क्या होगा, मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ लेट्स सपोज के यहाँ पे, और अब देखिएगा क्या होगा कि इसका जो ऑफसेट है इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से चेंज, यानी 50 पे कर दिया। अब देखिएगा कि क्या होगा, ये इसको जरा प्ले करते हैं तो देखें अब ये स्टार्ट इधर से हो रहा है, इधर से, ना कि इधर नीचे से हो रहा है। ठीक है, आप इसको जाके इधर से चेंज कर सकते हैं। ऑफसेट अगर आप बढ़ा दें तो क्या होगा कि वो आगे पीछे से स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह करके हम स्टार्टिंग को और एंडिंग को और ऑफसेट को इस्तेमाल करते हैं ट्रिम पाथ। अब इसी को लेते हुए, इसी प्रोजेक्ट को लेते हुए हम आगे कल चलेंगे और आपको इन्फोग्राफिक जो है ना एनिमेशन बना के दिखूंगा कि वो उसके अंदर ये ट्रिम पाथ कैसे काम करता है। आप इससे फिर कुछ भी बना सकते हैं। एक आपको कल कंसेप्ट दूंगा ताकि आपके जो मजीद जो डाउट्स रहते हैं वो कल की क्लास में क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको आज की क्लास के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।